सो हेलो एवरीवन। एंड आई नो कि सबकी हार्ट बीट जो है अभी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होगी, क्योंकि अभी अभी बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो मेंस का एडमिट कार्ड है वो आउट हो चुका है। और कुछ टाइम में जिन्होंने एसबीआई क्लर्क निकाला है उनका भी एडमिट कार्ड जो है आउट हो जाएगा। तो बैक टू बैक मेंस हैं जिनके दोनों निकल गए हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा प्रेशर वाली मेंस होने वाली है। मेरा बात करें एसबीआई क्लर्क का, तो नहीं निकला था बिहार से 2 मार्क्स से। मेरा एसबीआई क्लर्क जो है रह गया था, बिकॉज ऐसा लगा नहीं था कि एसबीआई क्लर्क का कट ऑफ जो है इतना ज़्यादा हाई पिछले बार से चला जाएगा। तो अटैम्प्ट ही उतने ज़्यादा नहीं हुए थे, एक्यूरेसी के चक्कर में अटैम्प्ट जो है कम हो गए थे। बट अभी हम लोग बात करने वाले बिहार स्टेट कोऑपरेटिव की। एडमिट कार्ड आ चुकी है हमारे पास, अभी से सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं। एग्जैक्टली बात करें तो 9 डेज़ बचे हुए हैं। तो इस 9 डेज़ में क्या तुम्हें करना चाहिए और क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो अगर बात करें कि एग्ज़ाम डेट जो है 17 को है, 3:30 की मेरी जो है टाइमिंग है। एंड आई थिंक कि एक ही शिफ्ट में होने वाला है एग्ज़ाम। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक न्यूज़ है, ऐसा न्यूज़ है कि एसबीआई क्लर्क की जो मेंस है, एसबीआई क्लर्क की मेंस जो है, जो कि पहले 15 और 16 डेट था, वो शायद ये भी जो है 17 को हो। ऐसे सिर्फ एक न्यूज़ है। और मेंस जो है इसकी भी ज़्यादा शिफ्ट में नहीं होने वाली है। तो चांसेस है कि 17 को ही एसबीआई क्लर्क भी हो जाए। तो जिनका भी दोनों एक साथ होगा वो थोड़ा से मुश्किल में आ सकते हैं। ये सिर्फ एक न्यूज़ है, हो सकता है कि ऐसा ना हो। अब जब एडमिट कार्ड आएगा एसबीआई क्लर्क का तभी इसके बारे में पता चलेगा। अभी हम लोग बात करेंगे कि हमारी जो लास्ट कुछ डेज बचे हुए हैं इसमें हम क्या करने वाले हैं, क्या क्या हमारी जो है स्ट्रैटेजी जो है होने वाली है। तो अगर सबसे पहले बात करें करंट अफेयर्स, तो इसमें हम लोग दो कैटेगरी की बात करेंगे। एक जो कि ऑलमोस्ट 6 मंथ से अपना करंट अफेयर जो है डेली रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं और उनका 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो अच्छे से हो चुका है। तो उनको देखो क्या करना। अगर तुम लास्ट जब बिहार स्टेट कोऑपरेटिव की जब हुई थी एग्ज़ाम, वहाँ तुम देखोगे 4-5 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ पहले के क्वेश्चन जो थे आ गए थे। इतने मंथ पहले के क्वेश्चन जो थे वो भी 4-5 नंबर के आ गए थे। तो जिनके भी ये वाले 6 मंथ के अच्छे से हो चुके हैं, अगर तुम्हें चाहिए कि तुम इस 4-5 मार्क्स के लिए भी थोड़े से काम करो, तो तुम क्या कर सकते हो। 6 मंथ के एमसीक्यू आते हैं, एमसीक्यू की तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी। 6 मंथ का आता है ये। तुम किसी सोर्स को फॉलो कर सकते हो जो कि अच्छा सोर्स तुम्हें लगता है, या फिर तुम जिस सोर्स को अभी तक फॉलो कर रहे हो उसका तुम एमसीक्यू का पीडीएफ 6 मंथ का डाउनलोड कर लो। एक बार बस गो थ्रू कर लो, उसको बैठ कर रटना नहीं है, गो थ्रू कर लो। बट अगर जिसका 6 मंथ का नहीं हुआ है वो अपने सिर्फ 6 मंथ पे ही ध्यान दें, इससे पहले नहीं जाए। अब जिनका 6 मंथ का भी नहीं हुआ है, अभी तक वो कुछ किए ही नहीं है, या फिर अभी अभी वो स्टडी करना करंट अफेयर्स को कुछ दिन पहले स्टार्ट किए हैं, देखो 3 मंथ का तो मस्ट है, तुमको 3 मंथ का करना ही करना पड़ेगा। इतने मंथ्स का तुमको करना ही पड़ेगा अगर तुम्हें नंबर लाना है। क्योंकि अब जितने तुम मॉक दे रहे होगे, देख रहे होगे, वहाँ सेक्शनल कट ऑफ भी आता है। तो इतने मंथ का तुमको 3 मंथ का अच्छे से करना ही पड़ेगा, ताकि तुम कम से कम 8-9 इतने तो स्कोर तुम कर ही लो। तुम्हारे करंट अफेयर्स में इतने जो है स्कोर हो ही जाए। तो इसके लिए 3 मंथ के लिए अगर देखो अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम बैठ के थ्योरी जो है अच्छे से पढ़ो। तो अगेन तुमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा सोर्स जहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा मैच करते हो। तुम ये एनालिसिस देखते होगे जो बाकी बैंकिंग एग्जामिनेशन होते हैं, वहाँ पे जो एनालिसिस तुम देखते होगे वहाँ से तुम्हें पता चलता होगा कि इस सोर्स से इतना क्वेश्चन जो है मैच कर रहा है। तो वहाँ से तुम पीडीएफ जो है 3 मंथ का डाउनलोड करोगे और वहाँ से फिर तुम पीडीएफ से एमसीक्यू पढ़ोगे। क्योंकि 10 डेज़ में देखो अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास यही ऑप्शन है कि तुम यहाँ से एमसीक्यूज़ पढ़ो, एमसीक्यूज़ को अच्छे से यहाँ से तुम पढ़ाई कर लो 3 मंथ, और कुछ नंबर जो है तुम यहाँ पे स्कोर कर पाओ। नो डाउट जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पूरा थ्योरी अच्छे से पढ़ा है, उनको कहीं ना कहीं तुमसे ज़्यादा एज मिलेगा, कहीं ना कहीं वो तुमसे आगे रहेंगे। बट यहाँ पे तुम कुछ इतना मार्क्स तुम स्कोर कर ही सकते हो कि उसको कहीं ना कहीं आगे तुम जाके किसी और सब्जेक्ट में इस मार्क्स को जो है तुम वहाँ जाकर एडजस्ट कर सकते हो। तो 3 मंथ का तो मस्ट है, 3 मंथ का तुमको एमसीक्यू जो है करना ही करना है। आई होप कि करंट अफेयर्स तुम इतना जो है समझ गए होगे, और कोई दिक्कत होगी तो तुम पूछ सकते हो। अगर बात करें कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन आने वाला है।
अब किसी को नहीं पता है कि जो 40 क्वेश्चन आएंगे वो 20 मार्क्स के आएंगे, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, या फिर ये जो 40 क्वेश्चन है वो 40 मार्क्स के आने वाले हैं। 40 क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स के आने वाले हैं ये अभी तक किसी को क्लियर नहीं है। लास्ट टाइम जब वो हुआ था उस टाइम 40 क्वेश्चन शायद 40 मार्क्स के आए थे। तो अगर 40 क्वेश्चन जो है 40 मार्क्स के आएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा मार्क्स हो गया, तुम्हें भी पता है। तो जिन्होंने अभी तक कुछ कंप्यूटर किया ही नहीं था या फिर थोड़ा बहुत किए थे, अगर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आ गए तो समझ लो तुम वहीं पे बाहर हो। बहुत ही ज़्यादा रिक्स है। अगर तुमने कभी कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं हो, तुमने अभी नया नया स्टार्ट किया हो, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के अगर आ गए तो थोड़ा सा यहाँ तुम्हें रिक्स देखने को मिलेगा। अब 10 डेज़ में तुम क्या कर सकते हो? 10 डेज़ में तुम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। तुमको अगेन कहीं ना कहीं से MCQs के PDF जो हैं डाउनलोड तुम्हें करने पड़ेंगे। RRB के जो RRB में भी तुम्हें कंप्यूटर देखने को मिलता है, वहाँ पे आता है। तो कहीं से भी RRB में जो क्वेश्चन PDF आते हैं उसको तुम किसी भी साइट से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर किसी भी टीचर्स का तुम PDF उठा के एक बार गो थ्रू कर सकते हो, उसको अच्छे से पढ़ सकते हो, ताकि तुम यहाँ पे स्कोर जो है अच्छे से कर पाओ। क्योंकि देखो जिन्होंने भी कंप्यूटर किया हो, जो अच्छे से किया होगा कंप्यूटर जिन्होंने, ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन में समझो कि 35 क्वेश्चन तो करेक्ट करके आएंगे ही आएंगे। कंफर्म है कितने वो क्वेश्चन जो हैं करेक्ट करके आएंगे जिन्होंने अच्छे से कंप्यूटर को पढ़ा होगा। तो यहाँ भी वो तुमसे आगे निकल जाएंगे जिन्होंने अभी तक कुछ किया ही नहीं हो। बाकी लास्ट कुछ डेज में तुम यही कर सकते हो, सिर्फ तुम MCQs ही पढ़ सकते हो। थ्योरी में तुम जा ही नहीं सकते हो। 10 डेज में थ्योरी तुम नहीं कर पाओगे, इतना भी कंप्यूटर ईजी नहीं है, तुम उतने दिन में थ्योरी को कर लो। तो यहाँ तुम टाइम वेस्ट नहीं करो, जहाँ तुम अच्छे से अभी तक पढ़ रहे थे वहाँ भी कहीं ना कहीं तुम इस टाइम को यूटिलाइज़ करो। तो कंप्यूटर में बस तुम्हें यही करना है कि जो MCQs हैं उसको पढ़ना है। अब बात करें इंग्लिश में तुमको अब कुछ नहीं करना है। ये जितना भी टाइम तुम्हारा बचा हुआ है यहाँ पे सिर्फ तुम्हें देना है सेक्शनल। यहाँ पे तुम्हें सिर्फ जो डेली एक सेक्शनल मॉक देना है, एक सेक्शनल मॉक डेली मस्ट है। तुम्हें एक मेंस का सेक्शनल मॉक तुम्हें देना ही देना है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में सिर्फ तुम्हें अभी 10 डेज जो बचे होंगे वहाँ तुम्हें सिर्फ एक यही करना है, तुम्हें एक डेली का डेली सेक्शनल मॉक देना है। अब बात करें क्वांट में 10 डेज जो बचे हुए हैं यहाँ तुम्हें अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। तुम्हें एक कंफर्म है, तुम्हें मतलब ये डेली तुम्हें 5 क्वेश्चन जो है DI के मेंस लेवल के DI तुम्हें प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे, तभी जाके कहीं ना कहीं तुम क्वांट में अच्छा करोगे। क्योंकि सबको पता है अर्थमेटिक जो आता है, अर्थमेटिक अगर थोड़ा सा भी अच्छा लेवल का आ गया तो अर्थमेटिक में बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। तो ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे तभी जब तुम DI प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि DI तुम सॉल्व वहाँ पे कर सकते हो। अगर तुम्हारे अर्थमेटिक थोड़ी सी कमज़ोर भी है तो तुम DI से प्रैक्टिस करोगे तो DI तुम्हारा कहीं ना कहीं वहाँ पे हो जाएगा। तो ट्राई करोगे डेली जो है 5 मस्ट है, 5 तुम DI मेंस लेवल के क्वेश्चन ट्राई करो। क्योंकि जो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव का मेंस आएगा वो क्लर्क लेवल का आता है, तो 5 DI डेली करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये PO मेंस का होता तो कहीं ना कहीं ये डिफ़िकल्ट होने वाला था, बट क्लर्क मेंस लेवल का एक को आता है क्वेश्चन मेंस में, वो आता है। तो तुम यहाँ 5 डेली कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हें जो अप्रॉक्स देखने को मिलेगा उसको तुम कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन तो इसमें तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, नंबर सीरीज तुम्हें देखने को मिलेगा, मिसिंग नंबर आ सकता है। तो ये जो बाकी जितने भी ये जो वन लाइनर तुम्हें देखने को मिलते हैं, इसके लिए तुम डेली क्या कर सकते हो, 15 क्वेश्चन जो है किसी भी PDF सोर्स से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो स्मार्ट कीड़ा का तुम मॉक ड्रिल उठा लो, या फिर स्मार्ट कीड़ा जो स्पीड ड्रिल आता है तुम उसको उठा लो, या फिर गाइडली का तुम PDF ले सकते हो, या फिर किसी भी टेलीग्राम पे ऐप पे चले जाएगा, तुम डेली वहाँ से 15 क्वेश्चन उठा के ये सारे जितने भी आते हैं अप्रॉक्स नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, फिर तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है उसको, तुम ये सारे चीज़ों 15 क्वेश्चन डेली तुम्हें करने होंगे क्वांट में, तभी जाके तुम कहीं ना कहीं क्वांट को अच्छा कर पाओगे। तो होप कि तुम क्वांट समझ गए। अब बात करें रीजनिंग, तो देखो रीजनिंग में तुम्हें अब डेली जो है मेंस लेवल के पजल डेली के डेली तुम्हें 5 तो मस्ट है, 5 करने ही करने हैं। इससे ज़्यादा तुम अगर चाहो तो कर सकते हो, बट 5 तो करने ही करें। प्री मेंस लेवल इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, तुम 5 जो है ईजिली कर सकते हो। तो ये तो मस्ट है। इसके अलावा जितने भी हैं तुम्हारा सिलॉक्स है, इसके अलावा तुम्हारा जो इनइक्वालिटी है, बाकी और जितने भी ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं इनके तुम मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मिक्स क्वेश्चन का कहीं से PDF उठा लो, डेली एक तुम्हें मिक्स क्वेश्चन का PDF करना ही करना है,
जहाँ की पजल और सीटिंग अरेंजमेंट ये सारी चीज़ों के अलावा सारा एक सारा टॉपिक जो है वो कवर होता हो, तो तुम ये चीज़ रीजनिंग के लिए कर सकते हो। तुम ये जो 10 दिन बचा हुआ है यहाँ पर सिर्फ तुम यही चीज़ें कर सकते हो, और ट्राई करो कि डेली एक मॉक तो तुमको देना ही देना है। एक मॉक तुमको मेंस का देना ही है। तुम ऐसा बिहार कोऑपरेटिव का इतना ज़्यादा मॉक ना मिले तो तुम्हें उसमें क्या करना है, तुम्हें आरआरबी क्लर्क का मेंस जो है ये तुमको किसी भी जो भी मॉक का एप्लीकेशन है वहाँ तुम्हें आरआरबी क्लर्क मेंस का तो बहुत सारा मॉक तुमको मिल जाएगा। तुम्हें ऐसा बिहार कोऑपरेटिव का ना मिले बट तुम्हें इसका मिल जाएगा आरआरबी क्लर्क का मेंस का, तुम्हें बहुत सारा मॉक मिल जाएगा। तो वहाँ से तुम्हें डेली एक मॉक देना है। देखो अब जो यहाँ पे तुम्हारा टाइम बचा हुआ ना, वहाँ तुम्हें मस्ट है कि तुम्हें डेली का डेली 10 to 12 आवर्स देना ही देना है। इतना तुम्हें अब डेली देना ही पड़ेगा अगर तुम्हें एक डिसेंट मार्क्स जो है स्कोर करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें पता है इसकी कट ऑफ जो है बहुत हाई जाती है। और इस बार भी चांसेस है कट ऑफ जो है 115 120 इसी के रेंज में तुम्हें देखने को मिलेगी, शायद इससे ज़्यादा भी जा सकता है बट इसके एक रेंज में तुम्हें देखने को मिल सकती है। तो होप कि तुम्हें सारी चीज़ें समझ गया होगा, और ऑल द बेस्ट। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से प्रिपरेशन करो। इसके अलावा कोई भी डाउट है तुम नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो वहाँ तुम्हें क्लियर हो जाएगा।